सूत्रों से पता चला है क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में अगर हम फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो 21 फरवरी को आपके ये पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को कर जाइए, आपको सारा का सारा पेपर यहीं से देखने को मिलेगा। यानी कि आप हर एक टीचर के पास जा रहे हो सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या है आखिरकार वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। बट क्या एक्चुअली तुम मेहनत कर रहे हो? तो बेटा ये करना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट लेवल इज योर बोर्ड एग्जाम, जिसको आपको पार करना पड़ेगा अगर आप जेईई या नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। कौन से टॉपिक्स में से ज्यादा पूछा जाता है, कहां से ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि यार यहां से ये वाली डेरिवेशन पूछी जाएगी, ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंप्लीट एनालिसिस एंड माय एक्सपीरियंस बेटा मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको पढ़कर ही जाने हैं। सूत्रों से पता चला है क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स में अगर हम फिजिक्स सब्जेक्ट की बात करें तो 21 फरवरी को आपके ये पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वेश्चंस आने वाले हैं। आप इन क्वेश्चंस को कर जाइए, आपको सारा का सारा पेपर यहीं से देखने को मिलेगा। ऐसी बहुत सारी वीडियोस आप ऑलरेडी देखकर आए हो यार इस वीडियो को देखने के लिए। यानी कि आप हर एक टीचर के पास जा रहे हो सिर्फ ये जानने के लिए कि क्या है आखिरकार वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनको हम पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं फिजिक्स में। प्लीज एक चीज समझिएगा, चाहे कोई सा भी टीचर हो ऑनलाइन का या ऑफलाइन का, वो चाहता है अपना बेस्ट कंटेंट डिलीवर करना और तुम्हें तुम्हारे बोर्ड एग्जाम्स में एक्सेल करवाना। बट क्या एक्चुअली तुम मेहनत कर रहे हो? दो कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स की बात करूंगी, एक जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा जो अभी तक 0 लेवल पर हैं, और जिन्होंने सब पढ़ लिया फिर भी उनको कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं हो रहे हैं। जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि सब्जेक्टिव पेपर में लिखकर कैसे देखें। बिकॉज अल्टीमेटली तो मैम हम जेईई या नीट एग्जाम की तैयारी कर रहे थे, तो अब इन बोर्ड एग्जाम्स की डेरिवेशन को आखिरकार सॉल्व कैसे करें, ये थ्योरी की डेफिनेशंस और इंपॉर्टेंट ग्राफ्स को कैसे ड्रॉ करें, डायग्राम्स को कैसे बनाएं। तो बेटा ये करना पड़ेगा बिकॉज फर्स्ट लेवल इज योर बोर्ड एग्जाम, जिसको आपको पार करना पड़ेगा अगर आप जेईई या नीट एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं। सो फॉर दैट मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बेटा जितने भी अभी तक बोर्ड एग्जाम्स कंडक्ट हुए हैं ओवरऑल पूरा एनालिसिस करते हुए एज वेल एज जितना भी मैं बोलूं कि पिछले सालों का पैटर्न रहा, कहां पर चेंजेस आए, कौन से टॉपिक्स में से ज्यादा पूछा जाता है, कहां से ज्यादा ब्राइट चांसेस हैं कि यार यहां से ये वाली डेरिवेशन पूछी जाएगी, ये वाला ग्राफ इंपॉर्टेंट है। तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट कंप्लीट एनालिसिस एंड माय एक्सपीरियंस बेटा मैं आपके लिए लेकर आई हूं कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपको पढ़कर ही जाने हैं। अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऑलरेडी सारी तैयारी कर चुका है तो ये वाले टॉपिक्स को एम्फेसाइज करके इनको रिवाइज करके इनके क्वेश्चन प्रैक्टिस लगा लीजिएगा। और जो बच्चा अभी तक कहीं पर भी स्टैंड नहीं कर रहा है तो पहले तो जाग जाओ यार, अब ऑलमोस्ट 20 दिन के आसपास रह गए हैं। अभी भी अगर आप सिर्फ वीडियोस ही देखते रहोगे और पढ़ाई शुरू नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा पिछड़ जाओगे। सो मैंने आपके लिए एक जुगाड़ सेट कर दिया है। ये वाले टॉपिक्स जो मैं आज बताने वाली हूं प्लीज इनको कंप्लीट कर लीजिए और फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, बिकॉज ये सब चीजें मैं आपको पढ़ा रही हूं यहां पर डेली बेसिस पर बेटा हम जुड़ रहे हैं आपके लिए। इंपॉर्टेंट सेशंस आते जा रहे हैं। अगर हम बात करें कल ही मैंने एक इंपॉर्टेंट क्लास लिया है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस का वन शॉट, इसी चैनल पे लाइव सेक्शन में जाकर आप देख सकते हैं बेटा। उसमें हमने कॉन्सेप्ट भी सीखे, उसमें हमने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सीखे। सो मेक श्योर दैट यू आर फॉलोइंग दिस वीडियोस एंड आप अच्छे से बेटा पढ़ रहे हैं। जिस बच्चे ने अभी तक कुछ भी नहीं पढ़ा था ना इस चैप्टर का, वो भी इस चैप्टर को बहुत इजीली समझ पाएगा अगर वो इस वन शॉट की वीडियो को देखेगा। ठीक है, अच्छा अब अगर बात करें तो मैं थोड़े दिन पहले बेटा आपके लिए एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने तुम्हें एक बाइफर्केशन समझाई थी पूरे पेपर की, जिसमें से थ्योरी का जो पार्ट रहेगा या डेफिनेशंस का जो पार्ट रहेगा वो 22 मार्क्स है, डेरिवेशन 16 मार्क्स की, न्यूमेरिकल्स 32 मार्क्स का। ओवरऑल बेटा ये जो 2025 का पेपर है वो 70 आउट ऑफ 70 अगर आप लेकर आना चाहते हो तो दिस विल बी द बाइफर्केशन। अब आपको अपने किस पार्ट को स्ट्रॉन्गेस्ट बनाना है और किस पार्ट को आप अगर ओके ओके भी बनाएंगे तो भी चलेगा। देखो ये वाला जो पार्ट रहता है वो सब बच्चों का वीक रहता है। बहुत रेयर ही होगा ऐसा कोई बच्चा जो बोलेगा कि मेरे फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स पार्ट सबसे स्ट्रांग है। अगर आप हो वैसे तो प्लीज कमेंट जरूर से करके जाना यार, मैं अगली वीडियो में आपका नाम जरूर से शाउट आउट करूंगी यार। अगर आप न्यूमेरिकल्स वाले पार्ट से थोड़ा डरते हैं तो ध्यान से देखिए बेटा, अगर आप थ्योरी प्लस डेरिवेशन वाले पार्ट को कवर कर लेते हैं तो भी बेटा आपके पास कुल मिलाकर 38 मार्क्स आप पक्के कर
कर चुके होंगे। एंड 70 में से 38 मार्क्स का मतलब मोर देन 50% आप जो है थ्योरी, डेफिनेशंस एंड डेरिवेशंस वाले पार्ट को स्ट्रॉन्ग करके कंप्लीट कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है कि पेपर ना बहुत ही पेचीदा सा आ जाता है, कोई सेट बहुत ऐसा अजीब सा आ जाता है जिसमें ज्यादा आपके पास न्यूमेरिकल्स होते हैं। सो फॉर दैट हम न्यूमेरिकल्स में कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग करें, जिनके हम न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस करें, जहां से हमारा पेपर बन सकता है। सो बेटा आपके लिए मैंने कुल मिलाकर 3 वीडियोस पिछले आप बात कर लीजिए 10 दिन की भी नहीं, अगर मैं बात करूं वीक की बात करूं, पिछले 7-8 दिन में मैंने आपके लिए 3 वीडियोस का सेट बनाया है जो आपको देखनी है और इनके पीडीएफ्स बेटा जरूर से गो थ्रू करने हैं। चाहे इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स की बात हो, चाहे थ्योरी एंड डेफिनेशंस की बात हो, चाहे डेरिवेशंस की बात हो। बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी ये वीडियोस को देख रहे हैं। इवन कि अगर मैं ये वाली वीडियो की बात करूं, न्यू चैनल है बेटा, स्टिल आप अगर देखेंगे तो 5000 से ऊपर इसके व्यूज हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि बच्चा इसको पसंद कर रहा है और मैंने जैसे कि प्रॉमिस किया, मैंने इसका पीडीएफ भी दिया है जिसमें 40 डेरिवेशंस है। बेटा आप तुम बोलोगे मैम 40 डेरिवेशंस तो मैम सभी होगी तो इंपॉर्टेंट क्या हुआ? तो बेटा उसी पीडीएफ में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस भी बताई हैं, बट टोटल 40 नहीं है बेटा, 40 से ज्यादा डेरिवेशंस हैं, ये आप समझ के चलिए। उन सब में से मैंने आपको 40 बताई हैं और उनमें से भी बाइफरकेट करते हुए अगर आप कम पोर्शन पे आना चाहते हैं तो उसका भी अटैच्ड पीडीएफ आपके लिए यहां पर प्रोवाइड किया जा रहा है। बट एक चीज बोलूंगी, जितना बता रही हूं अगर वो सब करके जाओगे तो खुशी खुशी पेपर से लौट कर आओगे। बट अगर आपने कुछ भी छोड़ा, इसमें से भी आपको ऐसा लगा नहीं यार ये छोड़ देता हूं या ये छोड़ देती हूं यार, ये वाला नहीं पोर्शन करती, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आप नहीं अचीव कर पाएंगे अपना ड्रीम स्कोर। प्लीज मार्क माय वर्ड्स, जितने टॉपिक्स बताए जाएंगे उनको आपको कंप्लीट करना है। अगर हम बात करें डेरिवेशंस की तो ये चैप्टर वाइज जो डेरिवेशंस इंपॉर्टेंट हैं, ये पीडीएफ बेटा कंप्लीट अटैच्ड आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 पर मिलने वाला है। इसमें सारी चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस मैंने बताई हैं जो आपको कवर करनी है। उसके बाद बेटा जितने टॉपिक्स से न्यूमेरिकल्स बनते हैं वो सब टॉपिक्स यहां पे मेंशन किए गए हैं। अभी मैं आपको पेपर भी दिखाऊंगी 2024 का, बेटा इसी पीडीएफ से आपको पूरा का पूरा पेपर मिल रहा होगा। तो सेम इसी पैटर्न पे आपका 2025 का भी पेपर आएगा। तो यू हैव टू कंप्लीट दीज टॉपिक्स। अगर हम बात करें 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जिनसे आपके न्यूमेरिकल्स बनते हैं, बेटा जी कूलम्स लॉ, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल, इक्विलिब्रियम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी के कॉन्सेप्ट पे न्यूमेरिकल बन जाता है। देन कैपेसिटर वाले पार्ट से आपको न्यूमेरिकल देखने को मिलेगा ही मिलेगा। चलो एक बार अगर मैं पेपर खोल के आपको दिखाना चाहूं, देखना, तो अगर हम पिछले साल का पेपर चेकआउट करें, इफ वी गो थ्रू द पेपर ऑफ 2024, तो आप यहां पर देख सकते हैं जो सेक्शन नंबर ए आता है, राइट, जो सेक्शन नंबर ए आता है जिसमें आपके 1 मार्कर्स क्वेश्चन होते हैं, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं और 4 असर्शन रीजन रहते हैं। 16 मार्क्स का बेटा इसका सेक्शन का वेटेज होता है। तो आप फर्स्ट क्वेश्चन को अगर देखेंगे, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है। मैंने तुम्हें बोल रखा है कि फर्स्ट चैप्टर में से गॉस लॉ को छोड़ना नहीं है। बेटा अगर नंबर छोड़ने हैं ना, अगर सच में अच्छा स्कोर नहीं करना है, अगर रोना ही है, देखो रोने से कभी कोई सोल्यूशन निकला नहीं है। जब भी कोई प्रॉब्लम आती है ना जिंदगी में, उसको फेस करो और उसका हल निकालो, उसका सोल्यूशन चेक करो कि क्या है। रोने से तो किसी का बेटा आज तक कुछ हुआ ही नहीं है, तो उससे सिर्फ टाइम वेस्ट होगा और टाइम वेस्ट करने के लिए हमारे पास अनफॉर्चुनेटली अब टाइम है ही नहीं, बिकॉज लास्ट के गिने चुने दिन चल रहे हैं। तो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन भी देखोगे तो इसमें बहुत बेसिक सा कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है बेटा, चार्ज डेंसिटी का। अब तुमने गॉस लॉ स्टार्ट करने से पहले जो मैंने वन शॉट लिया था उसमें ही मैंने तुम्हें कॉन्सेप्ट करवाया था कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन का। तो लीनियर चार्ज डेंसिटी का पिद्दू सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज हुआ है। फिर मैं तुम्हें बार बार चीख चीख के बोल रही हूं यार, कैपेसिटर वाले टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना, ठीक है, कैपेसिटर वाले टॉपिक को बिल्कुल भी मत छोड़कर जाना। अब जो ये टोटल एनर्जी वाला बेटा डेरिवेशन है ना, ये रिड्यूस हो चुका है सिलेबस में, इट इज नॉट इन द सिलेबस। मैंने कल वाले वन शॉट में भी आपको नहीं करवाया बिकॉज वो पार्ट ऑफ सिलेबस है ही नहीं, बट उसका क्वांटिटेटिव अप्रोच इज द पार्ट ऑफ द सिलेबस। सो बेटा डायरेक्टली उसके ऊपर क्वेश्चन आया है, 10 कैपेसिटर्स ईच ऑफ कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफैरेड आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सोर्स, द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन द सिस्टम इज इक्वल्स टू। अब आपको पता होना चाहिए कि सीरीज कॉम्बिनेशन या पैरेलल कॉम्बिनेशन में ओवरऑल हम एनर्जी को कैसे लिखते हैं, वहां से आप सी इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं। सो ओवरऑल आपका जो
पेस्टर्ग वाला टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिल्कुल जितना भी पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड कर रही हूं सारा का सारा आपको 2024 का ये जो पेपर है बेटा आया था वो आपको इसी में से देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें द लूप कैरिंग करंट आई इज प्लेस्ड इन द लूप कैरिंग अ करंट आई इज प्लेस्ड in xy plane in a uniform magnetic field along the z axis the tendency of the loop will be, loop किसकी तरफ मूव करेगा। तो बेटा हम जब मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखते हैं तो उसमें ये पोर्शन मैंने आपको लिखकर दिया है दैट आप प्लीज ये करंट कैरिंग लूप के ऊपर जो फोर्स लग रहा है, जो टॉर्क लग रहा है, और इसी के आगे जो मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर वाला पार्ट है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर को आप एमीटर और वोल्टमीटर में जब कन्वर्ट करते हैं दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो मैंने ये सब चीजें बेटा यहां पे आपके लिए ऑलरेडी मेंशन कर रखी हैं। ठीक है, ये सब चीजें ऑलरेडी आपके लिए मेंशन कर रखी हैं। अगर आप थ्योरी एंड डेफिनेशंस वाले पार्ट से भी देखते हैं तो यहां पर भी प्रिंसिपल डायग्राम वर्किंग ऑफ मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, कन्वर्जन ऑफ एमीटर एंड वोल्टमीटर, कन्वर्जन टू एमीटर एंड वोल्टमीटर, ये चैप्टर वाइज बेटा ये सब चीजें आपको दे रखी हैं। तो मेरी ये वाली 3 वीडियोस अगर आप देख लेते हो, मेरी ये वाली 3 वीडियोस अगर आप देख लेते हो, इससे आपको ओवरऑल आइडिया पता चल जाएगा कि किस दिशा में आगे बढ़ना है। बट हाथ मैं तुम्हारा थामने आई हूं यार, डेली बेसिस पर क्लासेस ले रही हूं, नेक्स्ट वीक से रेगुलर हो जाएंगी तुम्हारी क्लासेस, नेक्स्ट वीक से हम डेली मिलने वाले हैं। तो उसके बाद फिर मैराथन सेशंस भी होंगे, प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी होंगे, आपके लिए ग्राफिकल वन शॉट्स भी आएंगे, सब कुछ कवर होगा। बस आपके साथ की जरूरत है, आप एक वादा करके जाइएगा इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में #physicscore मैम आई एम विद यू विद अ रेड हार्ट जरूर से लिखकर जाइएगा अगर आप 2025 के बोर्ड एस्पिरेंट हैं और सच में चाहते हैं अपने बोर्ड एग्जाम्स को फोड़ना। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड एंड यू कैन गेट द पीडीएफ ऑफ दीज 3 वीडियोज रिस्पेक्टिवली ऑन आवर टेलीग्राम चैनल एज वेल एज ऑन माय कम्युनिटी चैनल। बेटा आपको सिंपली डेली 10 AM का डोज के लिए डेली बेसिस पे आप जुड़िए मेरे साथ। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं तो आपको बेटा फिजिक्स बाय अर्शप्रीत मैम कम्युनिटी ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है फॉर द पीडीएफ जो आपको ऐप पर मिलेगा इन द नीट सेक्शन। आप जब ऐप को डाउनलोड करेंगे तो नीट सेक्शन में आपको ये मिल जाएगा। कम्युनिटी का लिंक भी मैं अभी बोलकर टीम से चैट बॉक्स में कमेंट सेक्शन में पिन करवा दूंगी। ठीक है, आप डायरेक्टली वहां से ज्वाइन कर पाएंगे। और दूसरा आपको एनसीईआरटी नीट अड्डा 24/7 के टेलीग्राम चैनल पर जुड़े रहना है। विश यू गुड लक, स्टे ट्यून्ड, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन।